लड़ेगी चुनाव। यूपी में इस बार किसकी होगी सरकार? नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया और मैं हूं आपके साथ देवनाथ। उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव की राजनीतिक बिसात बिछाई जाने लगी है। असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM के साथ बसपा ने मिलकर यूपी चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। यहां तक कि ओवैसी के साथ सपा और कांग्रेस जैसे दलों ने भी हाथ नहीं मिलाया है, लेकिन फिर भी AIMIM ने 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में बने रहने वाले ओवैसी अब उत्तर प्रदेश में भी अपनी पार्टी ऑल AIMIM को लेकर आगे बढ़ चले हैं और 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। हालांकि किसी के साथ भी हाथ ना मिला पाने के बाद भी ओवैसी को कोई डर नहीं है। उनका मानना है कि वो उत्तर प्रदेश में भी अपने आप को स्थापित कर देंगे। उनकी पार्टी वो उनका फैसला करे, हम अपनी पार्टी का हम अपना फैसला करेंगे। हम कैसा किसी और के पार्टी के फैसले पे हम कैसा बोलेंगे? हर पार्टी को अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने का इख्तियार है, तो हमको भी अपनी पार्टी का यूपी में आगे बढ़ाने का इख्तियार है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने ट्वीट कर AIMIM और बीएसपी के बीच गठबंधन की चर्चाओं को सिरे से नकार कर साफ कर दिया है कि चुनाव में ये दोनों पार्टियां मिलकर नहीं लड़ेंगी। तो वही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी ओवैसी से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया है। पिछले दिनों अखिलेश यादव ने ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन के सवाल पर कहा था कि पहले संसद में ओवैसी हमारे बगल में ही बैठा करते थे, तब इस तरह की राजनीति किया करते थे। आजकल वो किसके लिए काम कर रहे हैं? ये जग जाहिर है। हम साफ कर दें कि यूपी में हमारा 3 दलों के साथ गठबंधन है। लेकिन एक चिंता जो बाकी पार्टियों को सता रही है वो ये है कि असदुद्दीन ओवैसी यूपी में चुनावी मैदान में उतरकर मुस्लिम मतों को अपने पाले में लाकर सेकुलर दलों का सियासी खेल बिगाड़ सकते हैं। ऐसे में अगर उन्हें मुस्लिम वोट नहीं भी मिलते तो वे अपनी राजनीति के जरिए ऐसा ध्रुवीकरण करते हैं कि हिंदू वोट एकजुट होने लगता है। ऐसे में तथाकथित सेकुलर दल अगर ओवैसी के साथ मैदान में उतरे तो उन पर भी मुस्लिम परस्त होने और कट्टरपंथी पार्टी के साथ खड़े होने का आरोप लगेगा। यही वजह है कि ओवैसी के साथ बिहार, पश्चिम बंगाल और अब यूपी के विपक्षी दल हाथ मिलाने को तैयार नहीं है। तो वहीं भाजपा इसे ओवैसी का राजनीतिक भ्रमण बता रही है। जाति के बंधन 2014 के परिणाम के बाद से ही टूटे थे और 2017 में उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुत स्पष्ट मैंडेट अपना दे दिया था, अपना रुख बता दिया था कि अब उत्तर प्रदेश की जनता जाति के आधार पर और जमात के आधार पर वोट करने वाली नहीं है। वो किसी प्रकार का गठजोड़ बनाए, जाति जमात की राजनीति के दिन खत्म हो गए हैं उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश में केवल विकास के आधार पर बात होगी और विकास के मापदंडों पर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आउटस्टैंडिंग काम करके दिखाया है, रिकॉर्ड कायम करके दिखाए हैं और इसके आधार पर हमें विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता हमें 325 से ज्यादा सीटें इस बार फिर जिता करके पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। यूपी की सियासत में सपा और बसपा से दूरी बनाए जाने के बाद ओवैसी ने ओम प्रकाश राजभर से अगुवाई वाले भागीदारी संकल्प मोर्चे के साथ हाथ मिला रखा है। ओवैसी ने रविवार को ट्वीट कर कहा कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर की अगुवाई वाले सुलहदेव भारतीय समाज पार्टी और कुल अन्य छोटे दलों के फ्रंट भागीदारी संकल्प मोर्चे के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि कई राजनीतिक पर्यवेक्षक इस बात को मानते हैं कि ओवैसी ने हैदराबाद के बाहर जहां भी सियासी जगह बनाई है वो अपने दम पर नहीं बल्कि किसी सियासी दल के सहारे बनाई और उसी के सहारे अपने आप को मजबूत किया है। ये भी एक वजह है कि ओवैसी के साथ कोई भी पार्टी या दल हाथ मिलाने से कतरा रहा है और सूबे में उनसे दूरी बना रहा है। उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए एक्सपोज इंडिया के साथ। देखते रहिए एक्सपोज इंडिया। नमस्कार। Hi guys, this is Alia Bhatt. Hi, this is Vidya Bhatt. Hi, I am Mary Com. Hi guys, this is Neetu Chandra. Hi, this is Sana Khan. Hi, this is Suraj Pancholi. Hi, this is Aftab Shivdasani. नमस्कार, मैं हूं अमन यतन वर्मा. Hello, I am Ritu Singh. नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल. This is Vivek Oberoi. नमस्कार, मैं मनोज तिवारी. Hi, this is Sanchita Banerjee. Expose India, keep watching. Expose India. Expose India. Expose India, keep watching. Expose India. 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 Expose India.